रुकिए, आपकी कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ये मेटल के कॉइल से बनी है, भले इसकी कीमत लाखों में क्यों ना हो। आइए इसके प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत में चलते हैं। सबसे पहले बड़ा सा रोबोट एल्यूमिनियम के बड़े से कॉइल को मोल्ड में रोल आउट करते हैं, फिर 5000 टन की प्रेस मेटल की शीट्स को दबाती है, उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक शेप दी जाती है। इस बड़ी सी प्रेस को कार के सभी पार्ट्स को बनाना होता है, हुड, ट्रंक, बॉडी और छोटे पार्ट्स जैसे शीशे और दरवाजे। कार बॉडी को लगभग 500 अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है और उसे लगभग 2000 वेल्ड के साथ जोड़ा जाता है। जब कार बॉडी को असेंबल किया जाता है तो कन्वेयर बेल्ट इसे अगले स्टेप पर ले जाती है, जो है पेंटिंग। ये काम प्राइमर से स्टार्ट होता है। ये कार के सरफेस को स्मूथ बनाता है, इसे जंग, यूवी लाइट और यहाँ तक कि ज्यादा तापमान से भी बचाता है। साथ ही पेंट आसानी से प्राइमर से चिपक जाता है। फिर स्प्रे वाला रोबोटिक हैंड बॉडी को पेंट के 5 कोट से कवर कर देता है। कुल मिलाकर एक कार के लिए लगभग 45 किलो का पेंट लगता है। पेंट की लेयर को जितना संभव हो सके सपाट बनाने के लिए कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जब हमें कार के दरवाजे पेंट करने की जरूरत होती है, उन्हें कन्वेयर पर रखा जाता है और उसके जरिए से एक इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है। हवा में एटमाइज्ड पेंट का एक अलग चार्ज होता है और ये मैग्नेट की तरह मेटल के पार्ट की ओर अट्रैक्ट होता है। नतीजतन हमारे पास पार्ट के हर इंच के हिस्से पर पेंट की सेम थिकनेस होती है। प्राइमिंग और पेंटिंग के बाद बॉडी को पॉलिश करने के लिए भेजा जाता है। इस कमरे में ब्राइट लाइट होती है ताकि मैकेनिक छोटे से स्क्रैच को भी देख सके। कार की बॉडी को चमकने के लिए पॉलिश किया जाता है और फिर असेंबली के लिए भेजा जाता है। अंदर सामान आसानी से पहुंच सके इसके लिए भी कार पर कोई दरवाजा नहीं लगाया जाता। बॉडी की असेंबली पर पैरेलल हम इंटीरियर पार्ट्स को तैयार करते हैं। लेदर के बड़े टुकड़े एक फ्लैट सरफेस पर रखे जाते हैं और किसी भी खामी के लिए इसकी जांच की जाती है। फिर एक लेजर के टुकड़े पर अपनी जरूरत के पार्ट्स का प्रोजेक्शन बनाता है। पार्ट ड्राइंग्स को पजल्स की तरह जितना संभव हो सके एक साथ रखा जाता है ताकि जितना संभव हो उतनी कम वेस्टेज हो। रोबोट फिर इन पार्ट्स को काटना शुरू कर देता है। एक तरह का बैग बनाने के लिए लेदर के टुकड़ों को एक साथ सिल दिया जाता है, जिसमें सॉफ्ट मटेरियल भरने की जरूरत होती है। हम फोम रबर सीट को एयर टाइट बैग में रखते हैं, फिर हम उसमें से हवा निकालते हैं। फोम रबर की सीट सिकुड़ जाती है और अब हम इसके ऊपर लेदर बैग रख सकते हैं। फिर सीट और बैकरेस्ट को कार के इंटीरियर के अन्य सॉफ्ट पार्ट्स की तरह एक साथ रखा जाता है और इंस्टॉल होने के लिए अपनी बारी की वेट करते हैं। वापस हमारी कार की बॉडी में चले। यहाँ कार के हृदय को इंस्टॉल करने का टाइम आ गया है, यानी इंजन। कार की बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और एक छोटी ह्यूमन ऑपरेटेड एलिवेटर कार के हुड के नीचे इंजन को उठाता है, जिसका वजन 300 से 500 पाउंड होता है। इंजन को छोटे वाइब्रेशन एब्सॉर्ब करने वाले स्पेशल फ्रेम्स में लगाया जाता है। वाइब्रेटिंग इंजन को पूरी कार को हिलने से बचाने के लिए इनकी जरूरत होती है। जब इंजन चल रहा होता है तो उसके अंदर हर सेकंड दर्जनों विस्फोट होते हैं। एक वाल्व के माध्यम से सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर पाइप किया जाता है। फिर स्पार्क प्लग एक स्पार्क देता है। यह आमतौर पर एक छोटा इलेक्ट्रिक आर्क होता है। ये एनर्जी फ्यूल एयर मिक्सचर को सचमुच विस्फोट कराने के लिए काफी है। ये फोर्स इंजन सिलेंडर को पुश करता है, ये नीचे जाता है और मेन शाफ्ट को घुमाता है। सिलेंडर फिर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लौट आता है और एग्जॉस्ट गैसें दूसरे वाल्व से एग्जॉस्ट सिस्टम में निकाल दी जाती हैं। इंजन के बाद हम ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। इस रहस्यमय बॉक्स में अलग साइज के गियर के साथ 2 रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं। ये क्लच डिस्क के जरिए से इंजन से कनेक्ट होता है। जब आप क्लच पेडल दबाते हैं तो क्लच डिस्क बंद हो जाती है, गियर बॉक्स के अंदर के गियर मुड़ना बंद हो जाते हैं। अब आप पहले से दूसरे गियर में और इसी तरह आगे गियर बदल सकते हैं। एक शाफ्ट दूसरे के समान चलता है और रोटेशन को अलग साइज के गियर में दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। जब आप क्लच पेडल छोड़ते हैं तो क्लच डिस्क इंजन और गियर बॉक्स को फिर से जोड़ देती है। अब एक अलग गियर में गियर कम या ज्यादा रोटेशन ट्रांसमिट करते हैं। हमारी कार रियर व्हील ड्राइव है, इसलिए गियर बॉक्स ड्राइव शिफ्ट और डिफरेंशियल से कनेक्टेड है। पिछले पहियों के बीच का ये बॉक्स ड्राइव शेफ्ट की रोटेशन को पहियों के पास के शेफ्ट तक पहुंचाता है। उसी टाइम हम कार के सस्पेंशन को इंस्टॉल करते हैं। ये पार्ट पहियों को कार की बॉडी से जोड़ते हैं। इनमें एक शाफ्ट शामिल होता है जो पहियों को रोटेशन ट्रांसमिट करता है। स्टीयरिंग बीम जो स्टीयरिंग पोजीशन और शॉक एब्जॉर्बर्स के आधार पर पहियों की डायरेक्शन बदलते हैं। अब हम डिस्क ब्रेक और पहिए लगा रहे हैं। जब कार चलती है तो ये डिस्क पहियों के साथ घूमती है। जब आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ब्रेक फ्लूइड पिस्टन को पुश करता है, जिससे ब्रेक पैड डिस्क को जकड़ लेता है। नतीजतन कार के पहिए स्लो स्पीड से घूमने लगते हैं और गाड़ी रुक जाती है।
पैड और इस डिस्क के बीच फ्रिक्शन से ब्रेक डिस्क बहुत गर्म हो जाती है। हमारी असेंबली लाइन पर अगला स्टेप एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करना है। आपने पाइप के इन बंडलों को देखा है जो इंजन से निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। हर एक सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसें कलेक्ट की जाती हैं और मेन पाइप में जाती हैं। फिर हमें एग्जॉस्ट का शोर कम करने की जरूरत है। यही मफलर का पर्पस है। इसमें आमतौर पर कई चेंबर होते हैं। गैसें एक एक करके इन चेंबर्स में जाती हैं और अपनी स्पीड कम कर देती हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम क्रोम एग्जॉस्ट पाइप के साथ खत्म होता है और ये वो जगह है जहां गैसें कार को छोड़ती हैं और बाहर निकाल दी जाती हैं। अब हम कार को नीचे करते हैं और हुड के नीचे एक एयर फिल्टर इंस्टॉल करते हैं। ये वो जगह है जहां हवा को पाइप से इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले साफ किया जाता है। जनरेटर, आपका इंजन पहियों और जनरेटर को घुमाता है जो पूरी कार को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एक रेगुलेटर और फ्यूल प्रेशर सेंसर के साथ एक फ्यूल फिल्टर इंस्टॉल किया जाता है। यह निश्चित करेगा कि आपको अपने इंजन में सही मात्रा में क्लीन फ्यूल मिले। बैटरी, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और जनरेटर इसे चार्ज करता है। बैटरी इंजन को स्टार्ट करने की पावर देती है। अगर आपने एक कार को दूसरी कार से तार के जरिए जोड़े देखा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बैटरी लो है। फिर इंजन दूसरी कार की बैटरी से स्टार्ट होता है, फिर जनरेटर चलने लगता है और कार चार्ज होने लगती है। वहीं कार के फ्रंट ग्रिल के ठीक पीछे इंजन कूलिंग रेडिएटर होता है। इसके ऑपरेशन का प्रिंसिपल एयर कंडीशनर या फ्रिज के समान है। कूलेंट इंजन से गर्मी लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, फिर ये रेडिएटर में चला जाता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो एयर करंट रेडिएटर ग्रिल से गुजरती है और वेपर को तब तक ठंडा करती है जब तक कि ये वापस लिक्विड में ना बदल जाए। ठंडे मौसम में आपको रेडिएटर टैंक को एंटी फ्रीज में भरना होगा। पानी कम टेम्परेचर पर जम जाता है लेकिन एंटी फ्रीज बर्फ में नहीं बदलेगा और रेडिएटर को बर्बाद नहीं करेगा। कार का एक दूसरा जरूरी हिस्सा इलेक्ट्रिकल रिले है। यहाँ कार के सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर है। यदि इंजन हार्ट है तो इलेक्ट्रिकल रिले नर्वस सिस्टम है। वायर यहाँ से कार के सभी अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। एक कार में कुल मिलाकर लगभग 1 मील वायर हो सकते हैं। फिर दर्जनों अन्य पार्ट को इंस्टॉल किया जाता है जैसे ब्रेक और वॉशर लिक्विड टैंक, विंडशील्ड वाइपर एक्चुएटर और इसी तरह बाकी सारे पुर्जे। उसी टाइम हम कार के इंटीरियर के कुछ पार्ट्स को इंस्टॉल करते हैं। हम ड्राइवर और पैसेंजर सीटों के बीच फ्रंट पैनल और सेंटर कंसोल लगाते हैं। फिर आगे और पीछे की सीटों की बारी है। फिर हम उसमें स्टीयरिंग व्हील और एयरबैग बॉक्स लगाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हुड के नीचे कार के मेन रिले से जुड़े। अरे कूल साउंड सिस्टम के बारे में मत भूलना, वो तो होना ही चाहिए। फिर हमें फ्रंट विंडशील्ड और रियर विंडशील्ड लगाने की जरूरत है। इसके बाद रॉकर पैनल और क्रोम इंसर्ट जैसे कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स को रखने का टाइम आ गया है। वैसे अभी हम दरवाजे इंस्टॉल कर रहे हैं। कार तैयार है लेकिन हमें कुछ और टेस्ट करने हैं। असेंबली के दौरान लगने वाले किसी भी स्क्रैच या डिफेक्ट को देखने के लिए गाड़ी को एक ब्राइट लाइट के नीचे फिर से इंस्पेक्ट किया जाता है। फिर हम कार को शावर रूम में भेजते हैं। यहाँ हम बनावटी भारी बारिश करते हैं। अंदर मैकेनिक ये निश्चित करने के लिए गाड़ी के हर इंच को इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या ये वाटर टाइट है और कोई लिक्विड अंदर तो नहीं जा रहा। अब कार डायनेमो पर चलती है और हम टेस्ट करते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करती है। ये टेस्ट रोड को दर्शाता है और कार जितनी तेजी के लिए डिजाइन की गई है उतनी तेजी से चलाई जाती है। मैकेनिक टेस्ट करते हैं कि क्या गाड़ी एक्सेलरेट करती है और ठीक तरीके से ब्रेक लगती है। अगर टेस्ट सफल होता है तो कार को कंप्लीट माना जाता है। बधाई, अब ये शिप या बड़े ट्रक से डीलरशिप तक जाएगी जहां आप इसे खरीद सकते हैं। फिर असल में मजा शुरू होता है।